बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो ये फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ जो वाशिंगटन डीसी में हैं उसके थोड़े से पर्सपेक्टिव के बारे में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ और वो चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ जो इस टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी के कन्फ्रंटिंग इश्यूज़ हैं। एक तो कल इलेक्शंस बाई इलेक्शंस जो हैं वो हो गए और उनका रिज़ल्ट जो है वो पीटीआई जो है उसने ऑलमोस्ट वैसे 19 सीट्स के ऊपर था जो पीटीआई ने छोड़ी थी, लेकिन अक्सरियत जो है वो पीटीआई ने हासिल कर ली है। इमरान खान साहब 6 सीटों पे जीत गए हैं, 2 सीटें वो हारे हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी वाली और एक कराची की। तो इसका मतलब ये है कि आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत कायम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अब देखना ये है कि वो कब लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं। अब लॉन्ग मार्च की तरफ वो बढ़ेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर मौजूद है। अब हम इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर आ जाते हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे आने से पहले एक चीज़ की और मैं अपने देखने वालों के सामने हाईलाइट रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनके जहन में ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये उनके जहन में रहे, ताकि जब हम इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर बात करें तो बुनियादी तौर पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो उनके जहन में क्लियर हो। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनकी स्टेटमेंट थी। कैलिफोर्निया में एड्रेस के दौरान पाकिस्तान के बारे में सवाल नहीं हुआ उनसे, लेकिन वो घसीट कर पाकिस्तान को उसमें लेकर आया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर मुल्क है वो सबसे बड़ा ख़तरा है। और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, उनसे पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू के लिए नहीं कहा गया था। उनसे सवाल जो हुआ था वो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में हुआ था और क्वेश्चंस जो ज़्यादा थे वो चाइना और रशिया के बारे में हो रहे थे। उन्होंने चाइना और रशिया के बारे में बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में बात की है। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। ये मेरे देखने वालों को ये पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में जो सिचुएशन डेवलप होने जा रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में इस बयान को सामने रखना मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। अब इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर आ जाते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन ये है कि डार साहब अमेरिका गए हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स के लिए और साइड लाइन्स पे जैसे कि लास्ट वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि उनकी 44 मीटिंग्स हैं, अक्सरीतन मीटिंग्स वो कर चुके हैं। अब वहाँ से जो आने वाली खबरें हैं वो ये हैं कि उन्होंने सैलाब के बारे में, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, पाकिस्तान के फ्यूचर रोड मैप के बारे में ये सारी बातें की हैं और 2-3 बड़ी सिग्निफिकेंट उनकी कोशिशें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तरफ तो वो ये है कि वो जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको ये यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा और जितनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं हमारी जो डेट रीपेमेंट्स के हवाले से हैं वो हम टाइमली अदा करेंगे। अभी पाकिस्तान का दिसंबर में $1 बिलियन का जो बॉन्ड था वो मैच्योर होने वाला है। 5 दिसंबर को उसकी ड्यू डेट है, तो पाकिस्तान जो है वो 5 दिसंबर को उसकी रीपेमेंट भी कर देगा। उसके अलावा भी रीपेमेंट्स हैं। डार साहब के आने के बाद और आईएमएफ की जो $1 बिलियन की किस्त थी वो मिलने के बावजूद पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स गिर रहे हैं हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और लेटेस्ट जो है वो $7.5 बिलियन पे आ चुके हैं। ये तकरीबन 2 माह से कम की इंपोर्ट की कवरेज है।
ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, ये कोई आसान सूरत हाल नहीं है। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में और जो बाइडेन का जो बयान है उसके कॉन्टेक्स्ट में, इट्स वेरी अलार्मिंग, इट्स वेरी अलार्मिंग। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है। और 2-3 महीने पहले जहाँ पे हम खड़े थे, मेरा ख्याल है कि हम वापस उस जगह पे आके खड़े हो गए हैं। अब IMF की टीम जो कि पहले 25 अक्टूबर को पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9th रिव्यू पे टॉक्स शुरू होनी थी, वो हजूर जवाद जो हैं, जो IMF के मिडल ईस्ट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो नवंबर में शुरू होंगी। नवंबर की कोई डेट नहीं दी उन्होंने, मेरे ख्याल में फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में चीज़ें हैं। अच्छा, अभी वेन्यू भी डिसाइड नहीं हुआ। ये जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो रहा है, इमरान खान साहब आज़ादी मार्च की तारीख देने लगे हैं, जो कि मेरे ख्याल में 23 मार्च के बाद ही 23 अक्टूबर के बाद की डेट ही होगी। उसकी मैं 23 अक्टूबर की बात मैंने क्यों कर दी? एक तो इस मुल्क की सियासत के अंदर भी शुफ का बड़ा कोई किरदार है, और वो जो शुफ है वो ये कह रही है कि ये इन डेट्स के बाद की कोई डेट आएगी। पता नहीं, मैं तो इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता कि ये शुफ का क्या मामला है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में शुफ का कोई चक्कर है। तो एक तरफ वो जो IMF की टीम है, अगर इमरान खान साहब उस अरसे में कोइंसाइड हुआ तो IMF की टीम डेफिनेटली पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आएगी। वो टॉक्स तो करेंगे, शायद वर्चुअल टॉक्स को प्रेफर करें, या दुबई या दोहा अगर वेन्यू उन्होंने को रखना हुआ। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये जो रिव्यू टॉक्स है ये बड़ी क्रूशियल है, बड़ी नंबर क्रंचिंग इन्होंने करनी है, तो शायद ये वर्चुअल ना हो, ये फिज़िकल हो। तो फिज़िकल टॉक्स के लिए ज़रूरी है कि अगर उस टाइम ये इमरान खान साहब का धरना नहीं, आज़ादी मार्च, जो कि पता नहीं कहाँ आके उसको वो धरने में कन्वर्ट कर देंगे, वो हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टॉक्स इस्लामाबाद में होंगी। क्योंकि इमरान खान साहब बता तो किसी को नहीं रहे, वो शुफ वाला मामला है, अपने करीबी दोस्तों को भी उन्होंने नहीं बताया। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे पहली स्टेज के ऊपर, लेकिन इस्लामाबाद के चारों तरफ चूँकि हुकूमत उनकी है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, KP में भी उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत है, तो वो चारों तरफ से और चारों रास्ते इन्हीं जगहों से इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। तो वो इस्लामाबाद को चोक करना चाहते हैं। और चूँकि हुकूमतें भी उनकी बैक पे होंगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और इंतज़ामिया भी डेफिनेटली उनके साथ होगी, या कम से कम अगर सामने साथ नहीं होगी तो हेल्प पीछे डेफिनेटली कर रही होगी। तो उनके लिए शायद इन जगहों को चोक करना आसान भी होगा और मैनेज करना भी आसान होगा। तो अगर एक तस्वर, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर चारों तरफ से इस्लामाबाद बंद हो जाए तो कितना अरसा इस्लामाबाद की हुकूमत कायम रहेगी? अब एक थ्योरी है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। शायद फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खुद या उनके कोई नुमाइंदगान वकला में कोई और सिविल सोसाइटी से कोई भी वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए और कहे जी जनाब जज साहब, ना आप इस्लामाबाद से बाहर जा सकते, एयरपोर्ट का रास्ता भी बंद हो, तो क्या करेंगे फिर? कोई इंटरवीन करेगी सुप्रीम कोर्ट, कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात होगी, या नए इलेक्शंस की बात होगी, या क्या होगा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मामला जा उसी तरफ रहे हैं। तो नए इलेक्शंस होंगे या साल से 3 साल के लिए कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा पाकिस्तान में, या क्या होगा? वेरी अनसर्टेन सिचुएशन। इस तनाज़ुर में गिरते हुए फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के साथ IMF की टीम पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगी, और
इस टाइम में डार साहब ये कोशिश कर रहे होंगे कि वो लीनियंट कंडीशंस पे आईएमएफ को एग्री करवाएं। दूसरी तरफ सैलाब की जो सूरत हाल है उसके एस्टिमेट्स हमने डोनर्स ने शेयर कर दी हैं और 24 या 25 अक्टूबर की डेट है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसकी रिपोर्ट को लॉन्च करेंगे। तो 30 से 32 अरब डॉलर के वो लॉसेस हैं और उसमें रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी शामिल है। मेरे ख्याल में 14 या 16 बिलियन की कॉस्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब पाकिस्तान को 30 से 32 अरब डॉलर चाहिए, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 2 महीनों से कम की इंपोर्ट कवरेज है, बड़ी ही अलार्मिंग और ख़तरनाक सूरत हाल है। ऐसे वक्त में आईएमएफ से मराहत हासिल करना पीडीएल की सूरत में या इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की सूरत में और सारे मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स की क्रंचिंग, वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ऊपर से इस्लामाबाद चौक हुआ। अगर इस सारी सूरत हाल में डार साहब चीज़ों को इकोनॉमिक फ्रंट पे मैनेज कर लें, एक मौजज़ा ही होगा। लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कौन किसको मैनेज करता है ये आंदा आने वाला महीना बताएगा। एक वैसे हुकूमत की कोशिश है और वो ये है कि किसी तरह से आर्मी चीफ की तैनाती 29 नवंबर से शायद पहले हो जाए। डार साहब गए थे, इनकी कोई मियाँ नवाज शरीफ से साहब से बात हुई होगी। आइंदा आने वाले दिन सारे टाइट लिप्ड हैं, लेकिन आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फ्रंट पे और इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत कुछ होने जा रहा है और इतना इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है जो आइंदा सालों के दौरान हमारी इकॉनमी को और पॉलिटिकल सिचुएशन उसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकॉन का जो बटन है उसको भी दबाएं और अपने जो देखने वाले आपके करीबी दोस्त अजीज़ उनके साथ भी शेयर करें ताकि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ये मैक्सिमम लोगों तक इसकी आवाज़ पहुंच सके। और अगर किसी बात पे आपको एतराज़ हो, आप उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, वो भी ज़रूर कीजिए ताकि ये 2 वे डायलॉग जो है वो हम कर सकें। और मैं पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें कुछ सवालात भी होते हैं। तो हम आइंदा चंद दिनों में कोई इस तरह का प्रोग्राम प्लान करेंगे कि वहाँ पे जितने सवालात आए हुए हैं वो सिर्फ सवालात लें और सिर्फ उनके जवाबात जो है वो दें। तो आपसे गुजारिश है और ख़ासकर मेरे वो व्यूअर्स जो सवालात करना चाहते हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप इकॉनमी के मुतालिक ख़ासकर अगर आपके जहन में कोई चीज़ हो तो आप ज़रूर पूछें। मैं ख़ुद या अपना कोई एक्सपर्ट हम लेकर उनके ऊपर आपके उन सवालात का जवाब भी देंगे। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।